नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, लाडली बहना जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो महिलाओं को आइटम कहते हैं, महिलाओं को सजावट की वस्तुएं कहते थे। पूरा मात्र शक्ति उनसे नाराज था। कांग्रेस में वफादार लोग रह गए हैं और न ही जनता के लिए और उसूलियों के लिए टकराने वाले लोग रह गए हैं। कांग्रेस ने किसानों को डिफॉल्टर भी बना दिया और उनकी सिविल की रिपोर्ट भी खराब कर दी। तो कांग्रेस ने जो भी वादा किया था उसके साथ में, किसानों के साथ में, बेरोजगारों के साथ में विश्वासघात किया। तो जनता ने विकास, आशीर्वाद और विरासत की जो राजनीति है उसको चुना है और भाजपा को आशीर्वाद दिया है। कमलनाथ जी इतने अच्छे वक्ता नहीं है और दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस की नीतियाँ थोड़ा ठीक नहीं है, कांग्रेस में संगठन में दम नहीं है और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है। देखिए, विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष नहीं होगा तो गुंडागर्दी चलेगी, गुंडा राज चलेगा। तो कौशल्या प्रचंड जीत के सबसे पहले बहनों को जाता है और करता जो भाजपा के कार्य है उनकी मेहनत रंग लाई है। जय हो नंबर 1 प्रीमियम अगरबत्ती, खुशबू में भगवान है। जय श्री राम। मंथन से होगा हर बात का। इस बात का मंथन हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। जी हाँ, ये जो जश्न आप देख रहे हैं चारों तरफ से 167 सीटों की जीत अभी तक हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी में। और कांग्रेस जो है 50-60 पे चल रही है। इसका मतलब 230 विधानसभा सीटों के पूरे रिजल्ट आने तक भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। हालांकि कमलनाथ सरकार ने बहुत सारे वादे किए, दावे किए कांग्रेस ने कि परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन की लहर इस तरह से चलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार डर गई थी कि कहीं ना ऐसा ना हो जाए कि वास्तव में कमलनाथ का जो आखिरी उन्होंने जो पैतरा चला था वो ये था कि 1,80,000 रुपये हर व्यक्ति को आर्थिक मदद देंगे। तो लोगों को लगा कि 1,80,000 से शायद कोई किसी का रोजगार शुरू कर दे, लेकिन आखिरी में जो उन्होंने पैतरा खेला था ये जनता को पसंद नहीं आया और मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के आखिरी लुभावने वाले, लालच वाले आर्थिक मदद 1,80,000 को पूरी तरह से खारिज कर दिया और अंततः माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। आइए हम आपको यहाँ के लोगों से दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आप देख रहे हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से उत्साहित हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत। कांग्रेस पर कहर, 2 राज्य गंवाए, तेलंगाना ही सिर्फ कांग्रेस जीत पाई। इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक वोट मिले हैं। 2018 से भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट बढ़ी है, 7 में से 5 जीती। उत्तर में पूरी तरह से सूखा बरकरार। सीएम कौन होगा? संकेत शिवराज ही संभालेंगे राज। 7 और दावेदार दौड़ में। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक और गेम चेंजर लाडली बहना की लहर में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें मध्य प्रदेश में जीती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 66 सीटें आई हैं। 230 विधानसभा सीटों में से पूर्ण बहुमत के लिए 114 सीटें ही चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 163 जीत की दर्ज की है। इस जनादेश में सबसे चौंकाने वाला अंतर वोट शेयर का रहा। इतने वोट भाजपा को विधानसभा चुनाव में पहली बार मिले हैं। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 40.40% रहा, जो पिछली बार से सिर्फ 0.49% घट गया। शिवराज सिंह चौहान 1 लाख वोट से जीत गए हैं। जिले की सभी 4 सीटें भाजपामय हो गई हैं। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार विधायक रहे। उन्होंने कांग्रेस के विक्रम मस्ताल को रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख वोटों से हराया। जिले की सभी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी में चली गई। वहीं 77 साल के कमलनाथ
भी अपनी विधानसभा सीट से जीत गए हैं, पर पार्टी हार चुकी है। जिले की सभी 7 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। 77 साल के पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से 35,000 वोटों से जीत चुके हैं। उनके जिले की सभी 60 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए 3 महीने पहले ही हारी हुई 39 सीटों पर टिकट जारी कर दी थी। कई सीटें भारतीय जनता पार्टी 30 साल से नहीं जीत पा रही थी। आचार संहिता लगने तक भारतीय जनता पार्टी ने 4 लिस्ट में 144 प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक रहा, जहां प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी के लिए समय मिला। विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नाम नहीं बदले। सिंधिया के गढ़ में 11 सीट बढ़ी हैं, पर उनके खेमे से 7 प्रत्याशी हार चुके हैं। जिन 22 विधायकों ने 2020 में सरकार गिराई थी, इनमें से 19 सिंधिया समर्थक थे। इस चुनाव में जनता ने इन्हीं बागियों को नकारा, लेकिन ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। वर्ष 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 में से सिर्फ 7 सीटें जीतने वाली भाजपा को 2023 में 11 सीटों की बढ़त मिली है, यानी पार्टी कुल 18 सीटें जीत चुकी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे की बड़ी हार मिली है। सिंधिया खेमे के बड़े चेहरे व मंत्री महेंद्र सिसोदिया, राजभद्र सिंह दंतीगांव व मंत्री सुरेश धाकड़ के साथ पूर्व मंत्री इमरती देवी, रघुराज कंसाना, कमलेश जाटव, विशाल रावत और जजपाल सिंह जज्जी चुनाव हार गए हैं। ये साफ है कि सिंधिया में के भाजपा में होने का ज्यादा फायदा नहीं मिला। सिंधिया के समर्थकों को जिताने के लिए 70 सभाएं और रोड शो किए गए थे। 13 को टिकट मिला, 6 जीते। मुरैना से रघुराज कंसाना, अंबाय से कमलेश जाटव, डबरा से इमरती देवी, पोहरी से सुरेश धाकड़, और इधर पहले भी मंत्री रहे तुलसी सिलावट सिंधिया खेमे से हैं। सिंधिया खेमे के इनको जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। पिछले 20 साल में ऐसा मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ। इसके अलावा 7 केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। इससे हर क्षेत्र में वरिष्ठ नेता को सीएम के चेहरे तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन सरकार पर इसका असर न पड़े, इसलिए खुलकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का जिक्र किया। चुनाव से पहले पार्टी में जो गुट पनपे, उनसे बात की। टिकट के बाद जो असंतोष पनपा, उसे भी थामा। नतीजा ये रहा कि जिन संभावित चेहरों को सीएम की दौड़ में देखा गया, उनके क्षेत्र में भी पार्टी की लहर दिखी। इंदौर में तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी की गारंटी पर यह चुनाव जीता है। मोदी की गारंटी पर लोगों का विश्वास है। लाडली से महिला वोटों का भाजपा पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ। कांग्रेस के मुख्य वादे चुनाव से पहले ही शिवराज सरकार ने पूरे कर दिए, चाहे नारी सम्मान हो, सस्ती बिजली या सस्ता सिलेंडर हो। चौथा, सभा पहलू रख केंद्रीय टीम का प्रबंधन सबसे तेज रहा। जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले 5 खेमों में बटी भाजपा को एकजुट किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव ने हर रणनीति का मॉनिटरिंग की। 5वां सबसे बड़ा पहलू रहा कि भाजपा का संगठन का बूथ सबसे मजबूत रहा, यानी भाजपा का बूथ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहा। पूरे चुनाव में आरएसएस की क्या भूमिका रही, इस पर भी नजर डालेंगे। आरएसएस ने 3 महीने में 1 लाख से अधिक बैठकें की, जो अब तक के इतिहास में किसी भी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक है। कई चेहरों को टिकट तो सिर्फ संघ की गारंटी पर मिला और वे जीते भी। कांग्रेस की बुरी तरह हार का सबसे बड़ी वजह यह रही कि पूरा चुनाव भगवान के भरोसे छोड़ दिया। प्रचार सिर्फ कमलनाथ के भरोसे रहा। राहुल, प्रियंका, खड़गे तीनों को मिला लो तो भी अकेले मोदी से कम सभाएं की। वोटिंग से 1 हफ्ते पहले तक बड़े नेताओं का आपसी विवाद रहा, जिसे सुलझाने के लिए कमलनाथ, दिग्विजय, रणदीप सुरजेवाला को दिल्ली बुलाना पड़ा। लोगों में ये चर्चा गर्म है कि क्या बागियों ने कांग्रेस की नैया डुबाई है। नतीजे भारतीय जनता पार्टी की सुनामी की तरह है। इनमें कांग्रेस के साथ साथ बसपा और आप जैसे दल भी बह गए। एक भी निर्दलीय नहीं जीत पाया। ये जरूर है कि बागियों ने खेल न बिगाड़ा होता तो कांग्रेस की सम्मानजनक हार होती। बागियों वाली 22 में से 19 पर भाजपा जीती। वहीं भाजपा के 22 बागी सीटों पर कांग्रेस 8 में ही जीत पाई है। चुनाव में जातिगत गणना का भी बड़ी चर्चा रही। जिस समय यह फैसला किया गया था, कार्यकर्ता निराश और नाराज थे। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उतारने के सभी को अपने अगल बगल सीएम चेहरा देखने लगे। इससे एक साथ पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता उत्साहित हो गए, जिससे जीत में मोमेंटम को आगे बढ़ाया।
केंद्रीय कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जाति गणना रहा, वह विधानसभा चुनाव के टेस्ट में फेल हो गया। ओपीएस को लेकर के कर्मचारियों का एक वर्ग नाराज जरूर रहा, लेकिन बहुमत के आगे वह भी सरेंडर हो गया। ऐसा भी एक वर्ग खड़ा हो गया जो कहता है कि हम नाराज हैं, लेकिन वोट फिर भी भाजपा को ही देंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीतने का रहा कि सनातन मुद्दे से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की नींव ही सनातन है। चुनाव में भाजपा के लिए हमेशा ही इसका अहम रोल रहा है। इस बार राम मंदिर की तारीख की घोषणा ये भी बहुत प्रभावी रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गिरे। मान्यता ये भी कि आदिवासी जिधर सरकार उधर। इस बार आदिवासियों की 47 सीटों में से 24 भाजपा के खाते में चली गई हैं। पिछली बार 8 अधिक थी। वहीं पेशाब कांड व भाजपा विधायक के बागी होने के बावजूद भाजपा ने सीधी सीट भी जीत ली है। वहीं दलित के 35 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। अब राजनीतिक विशेषज्ञ और चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति रहेगी। विधानसभा चुनाव में जिस तरह मोदी को चेहरा बनाया गया और मोदी की गारंटी चली, उसका असर लोकसभा में 2 गुना होगा। महिलाओं का भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण और बढ़ने की संभावना है। इसी तरह राम मंदिर की अभी घोषणा ही हुई है। लोकसभा चुनाव तक उसका भव्य रूप सामने होगा, जो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का केंद्र बनेगा। और ये माना जा रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनाएंगे। और इस प्रचंड लहर में नरोत्तम मिश्रा और सिसोदिया समेत 12 मंत्री हार गए हैं। 6 बार के विधायक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की आश्चर्यजनक रूप से हार हो गई है। वे 30 साल बाद विधानसभा चुनाव हारे हैं। पार्टी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का टिकट काटना चाहती थी, लेकिन सिंधिया के प्रभाव के चलते चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। सिंधिया समर्थक मंत्री सुरेश धाकड़ की हार मंत्रियों में सबसे बड़ी बताई जा रही है। उन्होंने 49,481 वोटों में शिकस्त की। इसके अलावा मंत्री रामखिलावन पटेल, राजवर्धन सिंह दंतीगांव, अरविंद भदौरिया की हार भी आश्चर्यजनक रही है। बड़वानी में चुनाव मैदान में उतरे मंत्री प्रेम सिंह पटेल को भी शिकस्त खानी पड़ी। कृषि मंत्री कमल पटेल को रामकृष्ण दोगने ने हरा दिया है। उन्हें सिर्फ 870 वोटों से हार झेलनी पड़ी। बेटी की जगह टिकट पाने वाले गौरीशंकर बिसेन भी चुनाव हार गए हैं। 3 महीने पहले ही राज्यमंत्री बने राहुल लोधी हार चुके हैं। उमा भारती की रिश्तेदार भी काम नहीं आई। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण से और रामकिशोर कावरे को परवाड़ा से हार का मुंह देखना पड़ा है। एक नजर भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर यदि डाली जाए तो बैरैसिया से विष्णु खत्री जीत चुके हैं। भोपाल उत्तर से आतिफ अकील जीते हैं। नरेला विधानसभा से विश्वास सारंग की जीत हुई है। दक्षिण पश्चिम से भगवान दास सबनानी जीत चुके हैं। पीसी शर्मा हार चुके हैं। भोपाल मध्य से आर्य मसूद जीत चुके हैं। ध्रुव नारायण सिंह को हरा दिया है। गोविंदपुरा से कृष्णा गौर की जीत हुई है। रविंद्र साहू झूमरवाला 1 लाख वोटों से हार चुके हैं। हुजूर से रामेश्वर शर्मा जीत चुके हैं। नरेश ज्ञानचंदानी कांग्रेस के हार चुके हैं। यानी भोपाल से भाजपा को 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 2 पर सिमट चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जिले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो 7 प्रत्याशी जीते हैं, उनको देखें तो पता लगता है कि यह क्षेत्र में विकास और सक्रियता के साथ मैनेजमेंट की जीत है। मैनेजमेंट और संगठन के दम पर ही केवल 20 दिन में भगवान दास सबनानी ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को हरा दिया है। और इधर रामेश्वर शर्मा की हैट्रिक हो चुकी है। 2018 की तुलना में लीड में 80 से ज्यादा वोटों की बढ़त उन्हें मिली। शहर के बाहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर बनी हुजूर विधानसभा सीट पर भी भाजपा ने पहले राउंड से ही बढ़त बनाई थी, अंत तक जारी रही। 2018 में भी उनका मुकाबला कांग्रेस के ज्ञानचंदानी से था और वे लगभग 15,000 से ही चुनाव जीत पाए थे। इस बार उनकी लीड 95,000 से अधिक रही। लगातार जीत से हैट्रिक लगातार शर्मा ने जन नेता होने के नाते छवि पर मोहर लगवाई। दरअसल वर्ष 2018 से ये सीट अस्तित्व में आई है। इस सीट की खास विशेषता इसका चरित्र है। यहाँ संत हृदयराम नगर के कारोबारी, कोलार उच्च शिक्षित और सेवानिवृत्त अफसर कर्मचारी बाहुल होने के कारण जाना जाता है। इसका 2/3 भाग भी में ग्रामीण इलाका है। यद्यपि वर्ष 2018 की तुलना में यहाँ अच्छा मतदान हुआ है। रामेश्वर शर्मा पिछली बार 15,000 वोटों से जीते थे। इस बार 97,000 वोटों से उनकी जीत हुई है। क्या कुछ कहा
भारतीय जनता पार्टी की जीत पर आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत में मोदी जी का जो योगदान है वो सबसे अहम है। जनता ने सिद्ध कर दिया है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। और इस प्रचंड विजय में समाज के सारे वर्गों का योगदान है। उसमें लाडली बहना भी हैं, उसमें हमारे भाई भी हैं, युवा भी हैं और अन्य महिलाएं भी हैं और समाज के बुद्धिजीवी भी हैं। तो सारे वर्गों ने जो है इतनी आशीर्वाद जो है भाजपा को दिया है, जिसका ये रिजल्ट है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भाजपा जा रही है। न तो अब कांग्रेस में वफादार लोग रह गए हैं और न ही जनता के लिए और उसूलियों के लिए टकराने वाले लोग रह गए हैं। तो कांग्रेस को लोगों ने जो 15 महीने की जो सरकार कांग्रेस की बनी थी, उसमें उन्होंने जो वल्लभ भवन को ट्रांसफ़र इंडस्ट्री के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया था और 15 महीने में 15,000 ट्रांसफ़र किए थे। ये सारी जो सत्ता की दलाली जो चल रही थी, जनता ने उसको बहुत बारीकी से देखा था और वो जो शासनकाल था, जो काला अध्याय था, उसका जो जवाब है वोटों के रूप में दिया है और भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस ने किसानों को डिफ़ॉल्टर भी बना दिया और उनकी सिविल की रिपोर्ट भी ख़राब कर दी। तो कांग्रेस ने जो भी वादा किया था उसके साथ में, किसानों के साथ में, बेरोजगारों के साथ में विश्वासघात किया। तो जनता ने विकास, आशीर्वाद और विरासत की जो राजनीति है उसको चुना है और भाजपा को आशीर्वाद दिया है। राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू है कि हर नेता एक दूसरे नेता की बुराई कर रहा है। भले ही वो अच्छा कार्य कर रहा हो, लेकिन उसको बुराई ही नजर आती है। उनकी नीति भी बहुत अच्छी है और उनकी नीयत भी बहुत अच्छी है। इसलिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और ये कमल ऐसा ही नहीं है, 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, लाडली बहना जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया, भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से इसलिए जीती है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। मोदी है तो मुमकिन है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाएं और महिला हितैषी योजनाएं का जो लाभ हर वर्ग को मिला है, पहला तो उसका परिणाम है। दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना को एक चमत्कार के रूप में साबित किया है और लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी और महिला मोर्चा की एक एक मात्र शक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और शिवराज सिंह चौहान जी को आशीर्वाद दिया है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो महिलाओं को आइटम कहते हैं, महिलाओं को सजावट की वस्तुएं कहते थे। पूरा मात्र शक्ति उनसे नाराज था कि जहां पर नारियों की पूजा की जाती है जिस देश में, उसमें आप नारियों का अपमान कर रहे हैं। उस अपमान का बदला पूरी मात्र शक्ति ने लिया और एक एक बहनों ने, मेरी अल्पसंख्यक बहनें हों, चाहे महिला मोर्चा की बहनें हों, चाहे लाडली बहनें हों, चाहे जो बहनें कांग्रेस को भी वोट देती होंगी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की बटन दबाई है। जीतो प्रचंड तो है, अभी भी अच्छी लीड से हम एक जनता पार्टी के मत में आने जाए और हम चाहते हैं कि भैया सिंह जी को हम मुख्यमंत्री के देखना चाहें। उनके जो मेरा नाम नमिश वाली है, महिला मंत्री हूँ। महिला से कांग्रेस करने के कारण ही है ना, कभी उन्होंने किया ही नहीं, सिर्फ वादे किए। जैसे आश्रय आदिराज सिंह जी ने लाडली बहन का योजना का जो आया कि हम यहाँ लाडली बहनों को, अपनी बहनों को यहाँ देंगे रुपए, उन्होंने 15 रुपए का ऑफर दे दी, लेकिन कागजों पर भी उनका सही नहीं। और यही नहीं, और ये मोदी जी का से पहले बहनों को जाता है और करता जो भाजपा के कार्य है, उनकी मेहनत रंग लाई है। और शिव भैया का दिमाग, बहनों की जो इज्जत
सिंधिया जी पिछली बार जब कांग्रेस में थे इसलिए कांग्रेस जीत गई थी, और सिंधिया जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और सीएम साहब मामा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसलिए हमेशा पार्टी को लेके चलते हैं, साथ कार्यकर्ताओं को लेके चलते हैं। कमलनाथ जी इतने अच्छे वक्ता नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस की नीतियाँ थोड़ा ठीक नहीं है, कांग्रेस में संगठन में दम नहीं है, और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है। केंद्र में भी जब चुनाव होते हैं तब भी कांग्रेस इसी संगठन की वजह से पीछे रह जाती है, और एमपी में भी कोई अच्छा संगठन नहीं है इनके पास। मुझे कुछ सीटों पे लग रहा था कांग्रेस ले जाएगी, लेकिन लाडली बहना योजना और सीएम साहब के प्रयासों की वजह से आज पूरे एमपी में बीजेपी की सीटें आई हैं और एक तरफा सीटें आई हैं। लेकिन कांग्रेस को भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा, अगली बार सोचना पड़ेगा, मजबूती दिखाना पड़ेगी कि विपक्ष में एक मजबूती होना चाहिए। एक तरफा सरकार में वो मज़ा नहीं आता, वो काम नहीं हो पाते। अगली बार इसका हम बहुत इंतज़ार करेंगे कि एक तरफा सरकार ना बने किसी की। मेरा नाम सागर चौहान है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत की। देखिए, विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष नहीं होगा तो गुंडागर्दी चलेगी, गुंडा राज चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि विपक्ष कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही थी, लेकिन अब ये तो जनता की मार है। लेकिन विपक्ष को मजबूत बनाए रखना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी हारने की वजह तो ये है कि कोई बड़ा एक नेता नहीं बचा है। कमलनाथ जी अब एक उम्र हो गई है उनकी, अब कोई नेता ही नहीं है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार मिश्रा और मैं गंजबावदा विधानसभा से हूँ। मुझे लगता है कांग्रेस ख़त्म है, कोई नई पार्टी को आना पड़ेगा। एक तरफा हार रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी का टक्कर में कोई है नहीं यहाँ पे। और वैसे कोई नई पार्टी आना चाहिए, एक तरफा जीत में मज़ा नहीं आता। विकास की हम बात करें, विकास तो किया है बीजेपी ने, लेकिन कोई नई पार्टी आए उभर के, ताकि कुछ और भी काम हो। विपक्ष में कोई दमदार होना चाहिए। ये एक तरफा काम में पूरे सारे राज्यों में बीजेपी की बन गई, लेकिन एमपी में तो एकदम सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। और ये थोड़ा सोचने लायक विषय है, कांग्रेस को सोचना चाहिए। कुछ नए कार्य, नए मुद्दों को लेके आना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये एक तरफा राजनीति में मज़ा नहीं आ रहा। देखिए, लाडली बहनों ने तो जिता दिया बीजेपी को, और मुझे लगता है शिवराज मामा में जो विवेक है राजनीति करने का, वो किसी के अंदर नहीं है। बहुत अच्छी राजनीति की और एक तरफा कांग्रेस हो रहा है। पहले बातें हो रही थी कि कुछ बराबरी की टक्कर हो सकती है, लेकिन कोई भी टक्कर में नहीं आया, एक तरफा जीते हैं। और ये जो लालच दिया था कमलनाथ जी ने, वो काम नहीं किया। लेकिन सीएम साहब मामा जी ने जो लाडली बहना योजना निकाली, वो बहुत काम कर गई, और फिर से हम 5 साल बीजेपी की सरकार इस राज्य में देखेंगे। क्या आप अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे लो बीपी, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज? तो उपयोग कीजिए डायवर्टी। ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर द्वारा बनाई गई है। इस औषधि के उपयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 3230 लोग और पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए तुरंत कॉल कीजिए हरवायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोन नंबर 9425019321 पर। धन्यवाद।